हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल में स्वरोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हमारी जो क्लास है वो TGT PGT की डेली क्लास आ रही है दोस्तों, और आप लोग इस क्लास को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, अपना रिवीजन बनाए रखिए। और इसी क्रम में आज हम लेकर चलेंगे आपको। बेटा मैंने एक चीज़ छोड़ा था मैट्रिक्स में, केवल आज वही बच रहा, आज वही ख़त्म करेंगे तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर आज बेटा एंड हो जाएगा। फिर आगे कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी अगली क्लास आएगी वह AP GP और HP पे बनेगी। पहले AP पढ़ाऊँगा, फिर GP पे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, फिर HP पे पढ़ाऊँगा। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लूँगा, उनके कुछ बेसिक थ्योरी को लूँगा, उनके क्वेश्चन को लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन आज उससे पहले हम ये अपनी लास्ट क्लास को देख लें। इसमें हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आप लोगों को पता है, आइगन वैल्यू पढ़नी है। आज हमें क्या पढ़ना है? आइगन वैल्यू, आइगन मैट्रिक्स और कैले हर्मिशन मैट्रिक्स। इन चीज़ों को आज हमें पढ़ना है। कितने लोग इस चीज़ से क्लियर हैं? अगर जितने लोग इस चीज़ से क्लियर है दोस्तों, वो एक बार थंब जरूर भेजेंगे। सॉरी दोस्तों, आज देखेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जितने लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के पास जितना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने में, हमें बताने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं, देखते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर दोस्तों हमें पढ़ना क्या है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हमें पढ़ना है दोस्तों आइगन वैल्यू, आइगन थ्योरम और कैले हर्मिशन थ्योरम। तो ध्यान समझेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों? आइगन वैल्यू। क्या दोस्तों? आइगन वैल्यू। ध्यान समझेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आइगन वैल्यू और आइगन थ्योरम। ये दोनों चीज़ आज हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आइगन वैल्यू की बात करूं दोस्तों, अगर मैं एक मैट्रिक्स A ले लूं और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ध्यान से समझिएगा। यदि एक मैट्रिक्स क्या है, लेट A इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों कि A एक मैट्रिक्स है। वो कैसा मैट्रिक्स है दोस्तों? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस लेमडा आई जो होगा बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगा। A माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स होगा। और A माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट अगर बेटा 0 आ जाए तो वह होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। द रूट ऑफ A माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। कह रहा है कि बेटा इसी का जो हम रूट्स निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू कहते हैं, या लेटेंट रूट कहते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक रूट, कुछ भी बोल सकते हैं। आइगन वैल्यू कहीं किसी किसी किताब में आइगन वैल्यू, कहीं कहीं बेटा लेटेंट रूट्स भी लिख देता है, कहीं कहीं क्या लिख देता है? कैरेक्टरिस्टिक रूट लिख देता है। ठीक, थोड़ा ध्यान समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखता है कहीं कहीं, कहीं कहीं बेटा लेटेंट रूट्स, कहीं कहीं आइगन वैल्यू। तो आप ध्यान समझेंगे कि आइगन वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होता है। तो बेटा जो A माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू अगर 0 मिल रहा है, क्या अगर 0 लेकर आप सॉल्व कर रहे हैं कि जो आपको मिलेगा बेटा वही आपकी आइगन वैल्यू होगी, वही आपकी आइगन वैल्यू। ध्यान समझिए, मैं बेटा इसी पे आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। इसी पे मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और लगाएंगे तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। चलें दोस्तों आगे बढ़ें। यहाँ कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर है? आइगन वैल्यू के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया कि A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो उसी को आप आइगन वैल्यू कहेंगे। ध्यान समझेंगे। जैसे बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के पहले बेटा एक नोट्स है। ध्यान समझेंगे, एग्जाम्पल से पहले आप नोट्सों को याद रखेंगे।
दिस सेट ऑफ ऑल द लेटेंट रूट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम होता है बेटा। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान समझेंगे। स्पेक्ट्रम बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? करा कि द सेट, अगर कोई सेट है ऑल द लेटेंट रूट्स, उसके सारे रूट्स हैं, तो क्या बनाएंगे दोस्तों? उसको आप कहेंगे स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस बात को कितने लोग क्लियर कर रहे हैं? इसको स्पेक्ट्रम कहेंगे। फिर सेकंड नोट्स में मैंने लिखाया है कि लेट ए इक्वल टू एक्स। एक मैंने क्या लिया बेटा? एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, स्पेक्ट्रम बनाया है। इज द मैट्रिक्स, ये क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स है। कह रहा सच दैट ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या दोस्तों? 0। ये क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे आइगन वेक्टर। ध्यान समझिए, मैंने अभी आपको बताया बेटा कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू अगर क्या हो 0, तो इसको कहते हैं दोस्तों आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्तों? आइगन वैल्यू। क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू कहेंगे। लेकिन a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो दोस्तों इसको कहेंगे आइगन वेक्टर। क्या कहेंगे दोस्तों? इस वैल्यू को कहेंगे आइगन वेक्टर कहेंगे। सारे लोग इस चीज़ से क्लियर है दोस्तों? तो आपको दो चीज़ें क्लियर हुई बेटा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू में क्या याद रखना है आपको? ध्यान समझेंगे, आइगन वैल्यू में आपको याद रखना है कि a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा दोस्तों वो 0 होगा। क्या होगा? वो 0 होगा, तो वहाँ से आइगन वैल्यू आएगी। लेकिन a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट्स इंटू एक्स, ध्यान समझेंगे, a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट लगा लो या ऐसे लिख लो बेटा, तो इंटू एक्स इक्वल टू 0 अगर हो जाए, डिटर्मिनेंट की बात छोड़ो, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा? ये होगा आइगन वेक्टर होगा। क्या होगा दोस्तों? आइगन वेक्टर। अब इन्हीं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को लेकर मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और आईआईटी के क्वेश्चन हैं। कहाँ के हैं? आईआईटी के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो बेटा इसके थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, इसका प्रोसेस सॉल्व करने का क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग होता है, लेकिन आपको सीखना चाहिए। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बेटा आप सभी लोग हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए वीडियो को जाके। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है दोस्तों तो डिसलाइक भी कर दो, ठीक है। कुछ तो करके जाओ, अगर वीडियो पे आए हो तो लाइक करो, या तो क्या करो दोस्तों, डिसलाइक करके जाओ वीडियो को, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा कह रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट, मैं पहले बेटा आइगन वैल्यू पे जो क्वेश्चन लिया है अभी इसको रिटर्न आकर पढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इसका हमें क्या चाहिए दोस्तों? आइगन वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ध्यान समझेंगे। आइगन वैल्यू में आपको मैंने बताया, ध्यान समझेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया आइगन वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों, कि a माइनस लेमडा आई का जो बेटा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। वो क्या होगा? 0 होगा। तो अगर ये 0 है तो आप इसको चेक कीजिए। तो बेटा कैसे? a माइनस, सॉरी दोस्तों, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या दोस्तों? 8, 6, ध्यान से देखेंगे, 2, -6, 7, -4, और यहाँ बेटा 2 है, यहाँ -4 है, और यहाँ पर 3 है। और माइनस क्या करना है दोस्तों? लैम्डा आई करना है। क्या करना है? लैम्डा आई करना है। तो लैम्डा आई का मतलब होता है लैम्डा 0, 0 और लैम्डा, इसी को कहते हैं दोस्तों लैम्डा आई। ए वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? 0 होनी चाहिए। ए वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, आप क्या करोगे दोस्तों? अब घटाना है। क्या करना है दोस्तों? आपको क्या करना है? घटाना है। तो आप कैसे घटाएंगे? इस बात को आप लोग सोचिए। 1 मिनट बेटा, ओनली 1 मिनट,
एक कौन सा क्वेश्चन मैंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है दोस्तों। हाँ ठीक, इसी को मैंने लिया है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पर मैंने बेटा इसको थोड़ा से, ये 3 मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या होगा ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट बेटा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, घटाओ बेटा, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस लैम्डा, फिर 6 माइनस 0 तो बेटा 6 होगा। 6 माइनस 0 क्या होगा, सभी लोग एक बार थंब भेजेंगे। 6 माइनस 0 बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा और ये कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब फिर देखो -6 माइनस 0 तो बेटा ये -6 ही रहेगा और 7 माइनस लैम्डा हो जाएगा। 7 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और ये क्या होगा दोस्तों, -4 माइनस 0 तो बेटा ये -4 ही रहने वाला है। फिर यहाँ से घटाएंगे तो बेटा ये 2 रहने वाला है, ये -4 रहने वाला है और 3 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। ध्यान समझेंगे, इसी की सॉल्विंग करनी है दोस्तों। तो इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे, आप लोगों को मैं इसको सॉल्व करना बताया हूँ, तो सॉल्व करना सीखिए। क्या दोस्तों, अगर मैं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं 8 माइनस लैम्डा को ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ दोस्तों, 8 माइनस लैम्डा को, तो 8 माइनस लैम्डा को लेने के बाद दोस्तों ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यही होता है। तो आप लोग करना जानते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और बेटा जब इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, -16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -16। फिर क्या करेंगे, -6 लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, -6। फिर मैंने बताया है जब 6 को लेंगे दोस्तों तो ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा, फिर ये इसका गुणा होगा बेटा इसमें, तो -8 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, प्लस कितना लेंगे, 2 लेंगे, प्लस 2 लेंगे तो दोस्तों ए कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -2 इंटू किस में होगा दोस्तों, इसको लिए ए कैंसिल, इसको तो 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा। कितने लोग इस बात से क्लियर हैं। अब इसी की बेटा सॉल्विंग है, इसी की क्या है, सॉल्विंग। जो बच्चा इसको सॉल्व कर ले गया उसका आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 0, 3 और 15, 0, 3 और क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। कितने लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं, ध्यान समझिएगा, कितने लोग इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं। अब बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे, आपको मैं सॉल्व करना बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ 8 माइनस लैम्डा है, फिर जब यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 त्रिक 21, और इसका इसमें तो -7 लैम्डा, फिर इसका इसमें तो -3 लैम्डा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, -16। फिर जब इसमें करेंगे तो माइनस क्या है बेटा, -6 है, तो जब इसका करेंगे तो -6 त्रिक 18, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस 6 लैम्डा, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, तो जब प्लस है तो बेटा 2 है, और यहाँ पर 24 है, और -2 का मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, -2 लैम्डा, और फिर बेटा ये हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या दोस्तों, 0। अब बेटा फिर हम इसको ऐड करके फिर जो बाहर वाला है उसका भी क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करवा देंगे, इतना सभी लोगों को पता होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे और लास्ट में इक्वेशन बनकर आएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, लास्ट में इक्वेशन जो बनकर आएगा
वो माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक, ध्यान समझिएगा, माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक, माइनस 18 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 117 लैम्डा माइनस 120 इक्वल टू 0। ये आएगा दोस्तों, यही आएगा। सारे लोग थंब कीजिए, यही आने वाला है दोस्तों, ठीक, माइनस नहीं प्लस होगा। ए वाला क्या होगा दोस्तों, ए प्लस है, ध्यान देंगे। ए वाला क्या है, प्लस, और ए वाला जो आएगा वो बेटा माइनस आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस आएगा। आप सॉल्विंग करना जानते हैं तो बेटा मैं इन सबको उस पक्ष में भेजूंगा, तो हो जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 117 लैम्डा माइनस 120 इक्वल टू क्या दोस्तों, 0। यह एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया दोस्तों। क्या आ गया, यह एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो जब क्यूबिक इक्वेशन आता है तो आप लोगों को पता है बेटा, उसका फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, मतलब फैक्टर थ्योरम से उसके एक वैल्यू को मानते हैं और इसमें पुट करवाते हैं। अगर बेटा वह 0 के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू ओ हो जाएगी, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर x इक्वल टू बेटा, मैं यहाँ पर अगर एक वैल्यू यहाँ पर रखूँ कि लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या रखूँ दोस्तों, 0। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो दोस्तों ये सारी वैल्यू क्या 0 हो जाएंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, है ना। लेकिन 3 को रखकर आप चेक करिएगा दोस्तों, तो यह चेक होगा, तो 3 इसको 0 करेगा, तो यहाँ से बेटा लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी सॉल्व करने पर, 0, 3 और कितना 15। ये आएगा बेटा, इसी लैम्डा की वैल्यू को आप कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्तों, आइगन वैल्यू। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा लैम्डा इक्वल टू 0, 3, 15, मतलब 0, 3 और 15, ये लैम्डा के 3 मान आएंगे। इसी को बेटा आइगन वैल्यू कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आइगन। मुझे बेटा पता है सारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहता। मैं केवल आपको नियम्स को बताना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उसकी क्या थ्योरी है, ठीक है। इस कंडीशन से मैं उसको बताना चाहता हूं आपको। यहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, ठीक। अगर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता दोस्तों तो आप एक बार जाकर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा उसका सलूशन मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो बेटा आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, 3, 15 आएगी। कितने बच्चे इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं दोस्तों तो मैं अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक क्वेश्चन है, मैंने दोबारा क्वेश्चन लिया दोस्तों, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। यहाँ पर आइगन वैल्यू के साथ में आइगन वेक्टर भी निकालना है। तो ध्यान समझेंगे, मैंने अभी बताया दोस्तों कि a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, 0। तो a की वैल्यू है दोस्तों 5, 4, फटाफट सॉल्व करेंगे, 1, 2, और दोस्तों माइनस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लैम्डा 0, 0 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ से बेटा इसको घटाऊँगा तो 4 ही रहेगा, फिर यहाँ से ये 1 ही रहेगा, और 2 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 2 लैम्डा, फिर माइनस 5 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस लैम्डा का क्या, स्क्वायर, और माइनस बेटा हो जाएगा 4 एकम 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ दोनों जुड़ेगा तो माइनस 7 लैम्डा, और दोस्तों ये माइनस है और ये प्लस है तो घट जाएगा, तो प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है,
ध्यान देंगे ये जो प्राप्त हुआ दोस्तों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना तुम्हें आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम्हें फैक्टर करना आता है दोस्तों तो ध्यान समझेंगे फैक्टर का इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा 7 × 1 इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या होगा दोस्तों 7 × 1 इसका 6 × 1 कितना दोस्तों, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। तो लैम्डा कॉमन होगा तो लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा, -1 कॉमन होगा तो लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। इसलिए लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी बेटा 6 आएगी और यहाँ से कितनी आएगी 1, मतलब 1 और 6 लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो इसी को आप कहेंगे आइगन वैल्यू। क्या कहेंगे दोस्तों, ये आइगन वैल्यू 16i। क्या है दोस्तों, आइगन वैल्यू 16i। कितने लोग इससे क्लियर हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं कि आइगन वैल्यू दोस्तों 16 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आइगन वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, आइगन वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, आइगन वैल्यू जो इसका प्राप्त होगा, आइगन वैल्यू या लेटेंट रूट या कैरेक्टरिक रूट्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 6 होगा दोस्तों, क्या होगा 1 और 6 इसका आइगन वैल्यू आएगा। लेकिन सवाल में बेटा आइगन वेक्टर भी पूछा है, ध्यान समझेंगे क्वेश्चन में आइगन वेक्टर का भी फाइंड करने को बोला है। तो आइगन वेक्टर को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम कहते हैं कि बेटा आइगन वेक्टर की लेट A इक्वल टू, मैं एक बेटा वेक्टर लेता हूँ है ना, मैं एक लेता हूँ x1 x2, क्या लेता हूँ दोस्तों x1 और क्या लेता हूँ x2, सच दैट ध्यान समझेंगे, सच दैट लैम्डा इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ लिख दीजिए सच दैट लैम्डा इक्वल टू 1 और 6 मैंने निकाला है अभी। अगर निकाला है दोस्तों तो आप लोग जानते हैं कि आइगन वेक्टर के लिए मैंने बताया कि लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई का जो परिमाण होगा, जो बेटा डिटर्मिनेंट इंटू एक्स होगा, ये बराबर क्या होगा 0। मैंने अभी इसको बताया पीछे, थ्योरी में जाकर बैक करके देखिएगा, इसी से मुझे निकालना है। तो दोस्तों एक बार मुझे क्या रखना पड़ेगा वेक्टर निकालने के लिए, वेक्टर निकालने के लिए एक बार लैम्डा इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा दोस्तों 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 1। तो अगर 1 रखेंगे तो a माइनस बेटा लैम्डा आई क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, वैल्यू को रखिए। a की वैल्यू अभी मैंने बेटा लिखाया 5412 यही था। फिर बेटा यहाँ पर लैम्डा के स्थान पर 1 होना चाहिए, लैम्डा के स्थान पर, तो 1 0 और 0 1 यही होगा। और a बेटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। कितने लोग इससे संतुष्ट हैं दोस्तों, कितने लोग संतुष्ट हैं। तो बेटा साहब इसको हम घटाएंगे, यहाँ माइनस है, जब इसको हम घटाएंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ तो 4 है ही, यहाँ बेटा 1 और यहाँ 2 माइनस यहाँ 1 आ जाएगा। तो 4 4 1 1 यहाँ कितने लोग क्लियर हैं, इसकी वैल्यू ये आएगी दोस्तों। ये वेक्टर आ रहा है, ये वेक्टर आ रहा है, तो इसलिए अगर बेटा ये वेक्टर आ रहा है तो ध्यान देंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, अगर दोस्तों ये 0 है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि 4 4 1 और दोस्तों x1 और x2 यही तो दोस्तों इसकी वैल्यू तो आ गई है। अब इंटू x मतलब x1 और क्या x2 लेंगे और इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा दोस्तों 0 लेना पड़ेगा। इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। अब 0 लेने के बाद हम देखेंगे दोस्तों कि अगर 0 ले लिए तो 0 लेने के बाद हमें x1 और x2 की यहाँ से वैल्यू चाहिए, वही तो आइगन वेक्टर के मान होगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे यहाँ से x1 x2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब दोस्तों यहाँ कंपैरिजन मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का कॉलम में, फर्स्ट रो का कॉलम, सेकंड रो का कॉलम में। तो यहाँ पर क्या होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा।
इसलिए x1 इक्वल टू माइनस x2। तो इसको एक चीज़ बताइए, x1 अपान 1 लिख सकते हैं इक्वल टू x2 अपान माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ से दोस्तों जो x1 की वैल्यू आएगी 1 आएगी और x2 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। यहाँ से देखिए दो वैल्यू x1 और x2 मिल गई, x1 और x2 मिल गए दोस्तों। कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबको पता होगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये वाला इक्वेशन बनकर आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x1 का मान 1 और x2 का मान -1 होगा। ठीक, कितने लोग संतुष्ट हैं दोस्तों? क्लियर हैं आप लोग? समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बेटा x1 और x2 की वैल्यू यहाँ से आ गई जब मैंने लैम्डा की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी। लेकिन जब हम लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, ध्यान समझेंगे, जब हम लैम्डा की वैल्यू, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जब हम लैम्डा की वैल्यू क्या रख दें दोस्तों, लैम्डा इक्वल टू जब हम 6 रख दें, तो लैम्डा इक्वल टू 6 रखेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स है 4 4 1 1 और इसकी जब वैल्यू रखेंगे दोस्तों, यही एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ से मैट्रिक्स ए लेना पड़ेगा ना, ए लेना पड़ेगा। तो कितना है ए? मैंने कितना लिया था दोस्तों बताइए? 5 4 और क्या था दोस्तों? 1 और 2 था, 1 और 2 था। और फिर जब हम इसको लेंगे माइनस करेंगे दोस्तों तो 6 रखेंगे लैम्डा के स्थान पर, तो ये 0 और ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर 5 माइनस 6 तो बेटा -1, 4 माइनस 0 तो 4, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 6 तो -4, इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 0। इक्वल टू क्या आ गया? 0। फिर वही प्रोसेस क्या करना है दोस्तों? a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? -1 4 1 -4 और इंटू एक्स बेटा क्या? x1 और क्या? x2 इक्वल टू क्या दोस्तों? 0। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। तो कितने लोग इससे क्लियर हैं कि ये सॉल्व हो जाएगा? कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों? ये सभी लोग बताएंगे। तो इसको सॉल्व करने पर थोड़ा बेटा ध्यान देंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों -x1 प्लस 4x2 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। क्या आएगा? 4x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों x1 की जो वैल्यू आएगी 4x2 आएगी। क्या आएगी? 4x2। कितनी आएगी? 4x2 आएगी। कितने लोग संतुष्ट हैं बात से? बताइए, संतुष्ट हैं? तो अगर बेटा संतुष्ट हैं तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसको हम लिख सकते हैं x अपान 4 इक्वल टू यहाँ x2 अपान 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 1 आएगी। ये आपका बेटा मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन? आइगन मैट्रिक्स हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब बताइए किसको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालना नहीं आया? जितने लोगों को नहीं आया दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे। ठीक है बेटा, 2-3 स्लाइड्स बची हुई हैं क्वेश्चंस की, आप तेज़ी के साथ उनको देख लेंगे और देखने के बाद इसको ख़त्म करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा ये मैट्रिक्स दिया, फाइंड द आइगन वैल्यू, फाइंड द आइगन वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेटा आइगन वैल्यू निकालने के लिए a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होना चाहिए।
तो ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ माइनस कॉस थीटा, ये है दोस्तों। और माइनस आपको लैम्डा 0 लैम्डा होना चाहिए, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए दोस्तों, 0 होनी चाहिए। कितने लोग इस क्वेश्चन से क्लियर हैं बताइए। जितने बच्चे इस क्वेश्चन से क्लियर हैं वो एक बार थंब करके ज़रूर भेजेंगे, सभी दोस्त थंब करके ज़रूर भेजेंगे, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस है तो घटेगा, तो cos थीटा माइनस लैम्डा, ये हो गया दोस्तों। और जब इसमें से 0 घटाएंगे तो यहाँ बेटा माइनस साइन थीटा ही रहेगा, फिर इसमें से 0 घटाएंगे तो माइनस साइन थीटा ही रहेगा, फिर इसमें से लैम्डा घटाएंगे तो माइनस कॉस थीटा और माइनस लैम्डा होगा दोस्तों, माइनस क्या होगा, लैम्डा होगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पर बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस लैम्डा, फिर बेटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन, ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कितने लोग इस बात से क्लियर हैं, कन्फर्म हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। देखिए ध्यान से दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक कॉस का कॉस में होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस का लैम्डा में होगा तो माइनस लैम्डा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर लैम्डा का इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस लैम्डा कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों, फिर इसका होगा तो प्लस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये माइनस में और प्लस में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कास स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दोस्तों, 0। अब ये दोनों माइनस में है, अगर उस पक्ष में जाएंगे दोस्तों तो हो जाएंगे प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दोस्तों, 0। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का जो मान होता है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इससे कितने लोग क्लियर हैं, तो आप देख लीजिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार मुझे आइगन वैल्यू चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए दोस्तों, आइगन वैल्यू चाहिए, मुझे आइगन वैल्यू चाहिए। तो इसमें हमें लग रहा है कि कहीं लैम्डा भी बचेगा। हाँ दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए लैम्डा तो बच ही रहा है ना, ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा, उस पक्ष में जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देंगे लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो 1 इधर आएगा बेटा। 1 को किस लिए साइड ला रहे हो, क्योंकि हमें निकालना है इसका रूट, तो बेटा लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। कितने लोग क्लियर है बेटा, यही इसका इक्वेशन होगा, यही आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू यही होगी। कितने लोग क्लियर है बताइए। रूट का स्क्वायर का बेटा रूट होता है, तो 1 का रूट प्लस माइनस दोनों में आएगा, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो -1 भी आएगी और +1 भी आएगी। यही आपका आइगन वैल्यू है, यही आपका क्या दोस्तों, आइगन वैल्यू। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है बताइए। ये क्वेश्चन बेटा पीजीटी का है, ये क्वेश्चन किसका है, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। आप लोग जाकर देखेंगे आइगन वैल्यू पूछी गई है और यही क्वेश्चन सेम था और मैंने क्वेश्चन इसी को उठाया है, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बताइए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा बेटा फाइंड द आइगन वैल्यू, तो वही चीज़ वही प्रोसेस मैं करूँगा दोस्तों। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दोस्तों, 0। तो a मतलब 1 2 3 0 2 3 0 0 2,
और माइनस होगा दोस्तों 1 0 0 0 1 0, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा, क्योंकि लैम्डा है दोस्तों आई, लैम्डा आई है, तो यहाँ हो जाएगा 0 0 लैम्डा, 0 0 लैम्डा इक्वल टू क्या दोस्तों 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 0, 2 माइनस यहाँ हो जाएगा लैम्डा, फिर यहाँ हो जाएगा 3, फिर बेटा यहाँ 0 0 और 2 माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। कितने लोग इस बात से क्लियर हैं? अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करके हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं 1 माइनस अगर लैम्डा को लेता हूँ तो ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस क्या दोस्तों लैम्डा, और माइनस 0 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा माइनस 0 हो जाएगा। और सारा देखिए बेटा, जब हम इसको लेंगे -2 को, किसको लेंगे -2 को, तो जब -2 को लेंगे तो ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, तो दोस्तों सब ए वैल्यू 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0। फिर क्या लेंगे +3 लेंगे, ध्यान समझिएगा, जब +3 लेंगे ए कैंसिल, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तो दोस्तों ये भी क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। केवल बचेगा क्या दोस्तों 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, और इक्वल टू क्या दोस्तों 0 बचेगा। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, ध्यान समझिएगा, यहाँ से दोस्तों लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी। ये आपका आइगन वैल्यू है, ये आपका क्या दोस्तों आइगन वैल्यू है। कितने लोग इस बात से संतुष्ट हैं? यहाँ तक क्वेश्चन था बेटा, ठीक, सभी लोगों को क्लियर, सभी लोग क्लियर हैं? और एक चीज़ ध्यान देंगे कि बेटा ये डिटर्मिनेंट होता है, क्या होता है डिटर्मिनेंट, कभी भी आइगन वैल्यू माइनस में नहीं आती, तो आइगन वैल्यू को आप लिखिएगा 1 2 2, क्योंकि आइगन वैल्यू कभी माइनस नहीं होती। इस बात से सभी लोग क्लियर होंगे, क्योंकि अगर बेटा इसकी इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो बेटा प्लस ही प्लस आएगा, सॉरी, यहाँ इसका इक्वल टू 0 तो लैम्डा उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, इधर इसका इक्वल टू 0 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक, कितने लोग क्लियर हैं दोस्तों? सॉरी मैं आपको कह दिया कि माइनस नहीं होता, माइनस भी होता है आइगन वैल्यू, प्लस भी होता है, यहाँ से सब प्लस ही आएंगे, यहाँ से सब क्या आएंगे दोस्तों प्लस ही आएंगे। तब प्यास लग गई है, थोड़ा से 1 मिनट के लिए टाइम देंगे आप सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं आगे आज हमें और क्या पढ़ना है, ध्यान समझेंगे। आगे हमें आज और क्या पढ़ना है, द आइगन वैल्यू ऑफ द ट्राई, थोड़ा सा बेटा एक नोट्स है, नोट कर लीजिए, आइगन वैल्यू पर एक नोट्स है। द आइगन वैल्यू ऑफ द ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, कि बेटा जो आइगन वैल्यू जो होती हैं वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है दोस्तों, उसी को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे इसको देखिए, ये बेटा नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल होते हैं बेटा, उसी को आइगन वैल्यू कहते हैं। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बेटा आपको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दे दे, क्या दे दे ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर में बेटा 2 होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर, एक लोअर ट्राइंगुलर। मैंने आपको पढ़ाया, पीछे की वीडियो आप देखिएगा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मैंने बेटा 2 पढ़ाया है। एक मैंने पढ़ाया है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक मैंने पढ़ाया आपको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, इसमें बेटा जो डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब 0 होते हैं, लेकिन लोअर ट्राइंगुलर में बेटा ऊपर के एलिमेंट्स 0 होते हैं, नीचे के 0 नहीं होते। तो बेटा अगर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी अगर आइगन वैल्यू पूछ रही है तो बेटा उसका डायगोनल जो होगा वही उसका आइगन वैल्यू कहलाएगा, वही उसका आइगन वैल्यू कहलाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है बेटा, बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नोट्स बेटा टीजीटी के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस नोट को ध्यान रखिएगा। दी आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, कि बेटा जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वही आइगन वैल्यू होते हैं, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आपको आज इस चैप्टर का लास्ट चीज़ पढ़ना है दोस्तों, और वो लास्ट चीज़ है अभी आपको दिखाएंगे हम। लास्ट चीज़ आपको क्या है, ये आज पढ़ना है दोस्तों, कैले हर्मिसन थ्योरम। तो इसको पढ़ने से पहले एक नोट्स है दोस्तों, एक नोट्स आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है और पीछे आज भी बता रहा हूँ, आप लोग इसको और नोट कर लीजिए। हर्मिसन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती हैं बेटा वो रियल होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो बेटा आइगन वैल्यू होती हैं वो भी रियल होती हैं। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बेटा 0 होगा या तो प्योर इमेजिनरी होगा, इसको हर्मिसन मैट्रिक्स का 0 होगा या प्योर इमेजिनरी होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स का 1 होगा दोस्तों, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का 1 होगा। इस बात को आपको याद होना चाहिए, रट डालिए इसको बेटा, रट लो एकदम, कि अगर हर्मिसन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यू होंगे बेटा वो रियल होंगे, वो क्या होंगे, रियल। लेकिन इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको हर्मिसन मैट्रिक्स जो होंगे या तो 0 होगा या तो प्योर इमेजिनरी होगा। लेकिन यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर होगा दोस्तों तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा सदैव 1 होगा, सदैव क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। इस बात को आप ऐसे ही नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। ठीक, आगे बस आज का बेटा लास्ट स्लाइड और इस चैप्टर का भी लास्ट थ्योरी आप पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, कैले हर्मिसन थ्योरम। कैले हर्मिसन थ्योरम, कैले हर्मिसन थ्योरम क्या होता है दोस्तों, आप लोग नोट करिएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू -1 की पावर n इंटू लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n-1 प्लस a2 लैम्डा की पावर n-2 सो ऑन an अगर हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगा दोस्तों a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। और उसी प्रकार ये जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों a बनेगा, अगर ये सेटिस्फाई a को कर गया तो a बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए ऐसे ही। a की पावर n प्लस a1, a की पावर n-1 प्लस a2, a की पावर n-2 प्लस सो ऑन an इक्वल टू 0। ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैले हर्मिसन थ्योरम इसी को कहते हैं। कैले हर्मिसन थ्योरम का मतलब होता है कि बेटा इसमें जो है, इस इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू क्या होना चाहिए, a, और a बेटा संतुष्ट करना चाहिए, ये संतुष्ट करना चाहिए। अगर ये वैल्यू संतुष्ट कर गई तो इसका मतलब है कि यह कैले हर्मिसन थ्योरम को ही व्यक्त करेगा। तो इसी पर बेटा मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक ही एग्जाम्पल है और इसी आप एक क्वेश्चन को देख लेंगे तो इसी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैले थ्योरम को हम कैसे सिद्ध करते हैं। मैंने बेटा एक क्वेश्चन लिया है तो ध्यान समझेंगे कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0, यही होगा। अगर मैं इसको निकालूं दोस्तों तो इसको निकालने के बाद जो इसका इक्वेशन आएगा वो सेटिस्फाई फॉर ए सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से हमें इसकी वैल्यू को निकाल कर बेटा सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ध्यान देंगे तो कैसे, ए की वैल्यू है बेटा 5412 माइनस लैम्डा 0 लैम्डा इक्वल टू दोस्तों 0। तो यहाँ पर 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या दोस्तों 0। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 दूनी 10 माइनस 2 लैम्डा
माइनस 5 लैम्डा और प्लस बेटा लैम्डा का स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 10 और माइनस 5 2 7 लैम्डा दोस्तों प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर यहाँ बेटा माइनस 7 लैम्डा और यहाँ से घटेगा तो प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब बेटा ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई फॉर ए। क्या करना चाहिए दोस्तों? सेटिस्फाई फॉर ए। तो अगर ए सेटिस्फाई कर रहा है तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 7a और प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्या होगा दोस्तों 0 होगा। अब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों तो इसकी वैल्यू निकाल कर सब रखने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है तो बेटा आपका आंसर सही होगा। तो सबसे पहले आप a का स्क्वायर निकाल लो। क्या निकाल लो दोस्तों? a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 5 4 1 2 और बेटा 5 4 1 2। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका इसमें ऐसे करेंगे तो 5 5 25 और प्लस 4 ठीक इसमें हो गया। फिर इसमें होगा तो 5 चौके 20 और फिर ये है बेटा 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर इसका होगा तो 5 और इसका होगा तो प्लस 2। फिर इसमें होगा तो 4 प्लस 4 ठीक। तो हो जाएगा बेटा 29 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ये बेटा ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ध्यान समझेंगे, ए स्क्वायर की ए वैल्यू आ गई। अगर ए स्क्वायर की ए वैल्यू आ रही है दोस्तों तो ध्यान से समझेंगे हमें क्या निकालना है। और हमें और क्या निकालना पड़ेगा बेटा? हमें -7a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? -7a। तो -7a निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान समझेंगे। ऐसे आप क्या करेंगे दोस्तों? -7a को बाहर रखेंगे और a की वैल्यू आप लिखेंगे 5 4 1 और 2। तो -7 का मल्टीप्लाई करवा दो। -7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7 बचे 35 और -7 चौक 28 7 चौक 28। फिर -7 और -7 दूनी 14 -7 दूनी 14। ये बेटा आ गया -7a आ गया। अब आपको सभी के वैल्यू यहाँ पर क्या करके पुट करके देखना है बेटा, सॉल्व कर कर कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे, इसी इक्वेशन में। तो दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 29 28 7 8 ठीक। और यहाँ पर -7 ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? ए आ गई, यही तो आ गई दोस्तों। माइनस का मल्टीप्लाई करवाए हैं तो 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो प्लस यहाँ कर देंगे तो यहाँ माइनस की वैल्यू आई है तो दोस्तों -35 -28 -7 और माइनस कितना 14 और यहाँ पर माइनस क्या है +6 है। प्लस क्या है दोस्तों? +6 है। प्लस कितना है 6, तो 6 0 0 6 ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर सभी लोग तो इन लोगों को जब जोड़ेंगे सबको तो सबका समान है तो जोड़ दो, जोड़ दो। देखो 29 -35 और +6 एक जुड़ गया। फिर इसमें बेटा क्या होगा 28 -28 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ 7 -7 और +0। फिर यहाँ पर आओ 8 -14 और प्लस कितना 6 कर दो बेटा, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से
बेटा 29 और 6 35, प्लस 35 माइनस 35 जीरो हो गया। ए बेटा ज़ीरो हो गया, ए क्या हो गया ज़ीरो, और यहाँ पर 8 6 14 ए भी क्या आ गया ज़ीरो आ गया, और बेटा सेटिस्फाई कर गया ज़ीरो के। तो अगर सेटिस्फाई ज़ीरो का कर गया तो ये बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लोग देखिए एक कैले-हर्मिशन थ्योरम है। ये क्या है दोस्तों, कैले-हर्मिशन थ्योरम है। सभी लोग याद करिएगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसको हम संतुष्ट करके यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू निकालते। बेटा एक इक्वेशन आता है, एक इक्वेशन आता है लैम्डा में। अब इस लैम्डा को बेटा सेटिस्फाई फॉर ए करवाते हैं। अगर सेटिस्फाई ए कर गया तो हमें ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू निकालकर सेटिस्फाई करने के लिए इसमें रखना पड़ता है। अगर वैल्यू बेटा ज़ीरो आ गई तो यह क्या है हर्मिशन, क्या है कैले-हर्मिशन थ्योरम है। आपको दोबारा भी आप लोग एक बार और इसको कैले-हर्मिशन थ्योरम को चेक करेंगे। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, ज़ीरो होनी चाहिए। ये कैले-हर्मिशन थ्योरम है, देख लीजिए एक बार और कैले-हर्मिशन थ्योरम। और आज बेटा आपका ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है, ये मैट्रिक्स चैप्टर आज आपका समाप्त होता है। अब आप इस पे क्वेश्चन को बार बार करते रहिए और बार बार इसको देखते रहिए। अब इसके बाद जो आपकी वीडियो आएंगी बेटा वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी पर क्वेश्चंस आएंगे और थ्योरी आएंगी। अगला जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा दोस्तों यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, जय हिंद सभी दोस्तों।